दोस्तों 2 जून 2023 का दिन वो दिन था जब दो ट्रेनों में सफर कर रहे सैकड़ों लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। उड़ीसा में दो पैसेंजर और एक मालगाड़ी ट्रेन की आपस में हुई भयानक टक्कर में लगभग 300 लोगों की जान चली गई। हादसा इतना दर्दनाक था कि जिसे देख हर कोई जिंदा दिल इंसान दहल गया। चारों तरफ लाशों और शरीर के बिखरे अंगों का अंबार था। किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी ने अपना बाप। ये 21वीं सदी का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा था जिसको लेकर देश विदेश के लोगों ने उन परिवारों के प्रति अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हुए। दोस्तों अफसोस की बात ये है कि भारत के इतिहास में न जाने कितनी ही ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें हजारों बेकसूर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 5 दर्दनाक ट्रेन दुर्घटनाओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सोचने से ही रूह कांप उठती है। 26 नवंबर 1988 के दिन कलकत्ता को जा रही जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस पंजाब के लुधियाना जिले में पहुंचती है, जहां दूसरी तरफ अमृतसर की ओर तेज रफ्तार से फ्रंटियर मेल आ रही थी। टूटी पड़ी पटरी के कारण जम्मू तवी सियालदा एक्सप्रेस के पैसेंजर से भरे 6 कोचेस पटरी से उतर जाते हैं, जिनसे दूसरी तरफ से तेज रफ्तार से आ रही फ्रंटियर मेल टकराती है। इस दर्दनाक हादसे ने लगभग 212 लोगों की जान ले ली और कई सौ लोग घायल हो गए। दोस्तों बात है 2 जून 2023 की, जब उड़ीसा के बालासोर में एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसे 21वीं सदी में अब तक का सबसे खतरनाक और जानलेवा ट्रेन हादसा बताया गया। चेन्नई को जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन को छोड़ लूप लाइन की ओर स्विच कर जाती है, जहां पहले से ही आयरन ओर से भरी एक मालगाड़ी ट्रेन खड़ी होती है। लगभग 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में पैसेंजर से भरी कोरोमंडल एक्सप्रेस उस मालगाड़ी ट्रेन से टकराती है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। पैसेंजर से भरे 3 डिब्बे पटरी से अलग होकर दूसरी पटरी पर चढ़ जाते हैं। डिब्बों में भरे पैसेंजर्स चिल्ला रहे होते हैं। दूसरी तरफ से हावड़ा बेंगलुरु सुपरफास्ट इन डिरेल हुए डिब्बों से टकराती है और पल भर में ही सब खत्म हो जाता है। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की जान चली जाती है और 1200 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। 2 अगस्त 1999 को वो दिन था। सुबह के 1:45 बज रहे थे। अवध असम एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से आ रही थी। सिग्नल एरर की वजह से अवध असम एक्सप्रेस उसी पटरी पर दौड़ने लगी जहां सामने से ब्रह्मपुत्रा मेल आ रही थी। इस इतने बड़े एरर का किसी को पता ही नहीं चला और आखिर में वेस्ट बंगाल के गैसल रेलवे स्टेशन के पास पैसेंजर से भरी ये दोनों ट्रेनें तेज रफ्तार से एक दूसरे से टकराती हैं। इतनी बड़ी जबरदस्त टक्कर से दोनों ट्रेनों के परखच्चे उड़ जाते हैं और बीच सफर कर रहे बेकसूर यात्री अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस जानलेवा हादसे में 300 से अधिक लोगों की जानें चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। दोस्तों 20 अगस्त 1995 को सुबह के 3 बज रहे थे। 2 ट्रेन कलिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस एक ही पटरी पर दिल्ली की ओर जा रही थी। रात का समय था और दोनों ट्रेन में बैठे लगभग 2200 पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अचानक से आगे चल रही कलिंदी एक्सप्रेस के आगे नीलगाय टकराती है, जिसके बाद से ट्रेन रुक जाती है और रुकने के बाद ट्रेन की ब्रेक्स डैमेज हो जाती है और ट्रेन आगे नहीं बढ़ पाती। और पीछे से सेम ट्रैक पर आ रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कलिंदी एक्सप्रेस से टकराती है। दोस्तों टक्कर इतनी भयानक थी कि 2200 लोगों में से सो रहे लगभग 350 से भी ज्यादा लोग कभी नहीं उठ पाए। उनके लिए ये सफर कभी पूरा ही नहीं हुआ और वे बीच रास्ते में ही चल बसे। 6 जून 1981 को बिहार में एक ट्रेन 800 पैसेंजर को बिठा के मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। तभी अचानक भगवती नदी का पुल क्रॉस करते वक्त ट्रेन पटरी से उतर जाती है और नीचे नदी में गिर जाती है। एक पैसेंजर से भरी ट्रेन का उफान मचाती नदी में गिरने से ज्यादा और दर्दनाक क्या हो सकता है। दोस्तों इस दर्दनाक हादसे में सिर्फ 88 लोगों को ही बचाया जा सका और कुल 200 डेड बॉडीज को ही रिकवर किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस हादसे में लगभग 500 से 800 लोगों की जानें चली गई, जो आजाद भारत के इतिहास में अब तक का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा था। खैर दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी एहसास हुआ होगा कि हमारे देश में लोगों की जान और उनकी सुरक्षा एक मजाक भर है। जब किसी के परिवार का कोई अपना ऐसी किसी लापरवाही या दुर्घटना में चल बसता है तो उस परिवार पर क्या बीतती है ये वही जानता है। आज हमारा देश वर्ल्ड सुपर पावर है। हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामले में हम अभी भी बहुत पीछे हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।